अचानक दोनों बिल को जो मोदी ने रोक दिया, अमित शाह ने, और भाग खड़े हुए संसद से, एफसीआरए और परिसीमन, यह दो बिल थे, इन दोनों बिल को रोक दिया गया। तो 362 सांसदों का बहुमत तो मोदी का पूरा नहीं हुआ। इसके रोकने के कारण क्या है? 362 सांसदों का जो बहुमत मोदी जुटाना चाह रहे थे वह तो पूरा नहीं हुआ, बल्कि 240 सांसद में बगावत हो गया। 240 कौन? भाजपा के साथ खड़े हैं और साथ नहीं है, यानी कि मोदी के पाप में भागीदार नहीं है। अब हर कोई जान गया कि यह बिल मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाना चाह रहा है। खुश नहीं है, नहीं देंगे भैया आप हम, क्योंकि सर्वे ने सबको हिला दिया है। पोल ट्रैकर के सर्वे ने और सी वोटर के सर्वे ने हिला दिया कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी जनता सबक सिखाने जा रही है। तब फिर ऐसे में वोटिंग से, संसद के अंदर वोटिंग से मोदी सरकार पूरी तरह से डर गई। और एक डर और समा गया, वह डर था कि अगर कहीं इसका वोटिंग हुआ और 272 सांसद भी वोट पक्ष में नहीं डाले मोदी सरकार के लिए, तो संकट हो जाएगा। और नहीं जब पड़ा है तो यह अब आशंका जाहिर होने लगी है कि क्या मोदी के पास 272 सांसद भी नहीं बचे हैं क्या? अब इसके लिए आने वाले शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन करेगा। अगर सरकार बची रह गई तो, ध्यान से समझिएगा, अगर सरकार बची रह गई शीतकालीन सत्र नवंबर महीने तक, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। लेकिन 17 सितंबर तक मोदी की डेडलाइन बताई जा रही है कि इस्तीफा हो जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन से मोदी को साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ इनके खिलाफ जा रहा है। एनडीए गठबंधन संकट में आ रहा है, सहयोगी दल, तो फिर वह अपना अपना हाथ खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो मोदी वैसे बिल को लाने से अब बच रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी तरह से सरकार तो बची रहे, नहीं तो संकट पैदा हो जाएगा। अब सरकार कितने दिन बचेगी यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन एनडीए गठबंधन के सांसदों का फुल सपोर्ट मोदी को मिल नहीं रहा है और एनडीए के गठबंधन के अंदर एक भगदड़ और घमासान वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। अगर दो चीजें हैं, अगर आरएसएस ने हटा दिया तो बात अलग है, और नहीं हटाया तो जो छात्र सड़क पर फिर उतरने जा रहे हैं। और अब इसके बाद पार्लियामेंट समाप्त होने के बाद राहुल गांधी की लगातार छात्रों के साथ संवाद जारी होने वाला है, चालू होने वाला है। बिहार में होगा, दिल्ली में होगा, कई जगहों पर होगा। तो फिर यह एनडीए के खिलाफ वोटर्स होंगे, तो एनडीए मोदी का साथ छोड़ना पसंद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी और शाह बोझ बन गए, इनके हर दांव फेल हो रहे हैं। तो इनको ढोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग तैयार नहीं है, और जब तैयार नहीं है तो या तो मोदी शाह को आरएसएस हटा दे, या फिर भगदड़ ऐसे मचेगी कि कोई पीछे खड़ा होने वाला मोदी और शाह के नहीं मिलेगा। अकेले अपने कुछ चंगू मंगू नेताओं के साथ रह जाएंगे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।